कक्षा 12 जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज जिस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और रुचिकर है। अपने चैप्टर है 28वां चैप्टर मानव जनन तंत्र। चैप्टर का नाम है मानव जनन तंत्र। मनुष्य का जनन तंत्र है वो किस प्रकार का होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो जो 28वां चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और कौन कौन से रिक्त स्थान है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस चैप्टर में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला प्रश्न अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। सबसे पहला प्रश्न अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। ऑप्शन बोल रहा हूं, अगर आपको उसका जवाब आ रहा है तो कमेंट के अंदर जरूर बताइए। प्रश्न है अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन का नाम, ऑप्शन दोबारा सुनना, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्या सही जवाब होगा? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न, अंड कोशिका के बाहर की तरफ पाए जाने वाला आवरण कहलाता है। अंड कोशिका के बाहर की तरफ पाया जाने वाला आवरण कहलाता है। ऑप्शन है जोना पेल्सिडा, कोरोना एरिएडेटा, जोना मिलिएटा और कोरोना मेरियोटा। तो अंड कोशिका के तरफ बाहर की तरफ पाया जाने वाला आवरण होता है उसको क्या बोला जाता है? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। अगला प्रश्न, शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण कहलाता है। शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन सुनना, ए ट्यूनिकोप्रोपिया, बे टोनोप्लास्ट, से टेस्टोस्टेरोन और द है ट्यूनिकोसोप्रिया। तो देखो दोबारा प्रश्न सुनना, शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ट्यूनिका प्रोपिया। इसका सही जवाब क्या है? ट्यूनिका प्रोपिया। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भाशय की आकृति होती है। गर्भाशय की आकृति होती है। ऑप्शन सुनना, सेव के बीज के आकार की, नाशपाती के आकार की, सेव के आकार की और केले के आकार की। तो गर्भाशय की आकृति किस प्रकार की होती है? सेव के बीज के आकार की। नेक्स्ट प्रश्न है अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन सुनना, कार्पस ल्यूटियम, सिबेशियम, प्रोस्टेड और काउपर। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम। अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भाशय का आकार होता है। इसका देखो सही जवाब है 9.5 इंटू 50 इंटू 2.5 सेमी। गर्भाशय का आकार कितना होता है? 7.5 इंटू 50 इंटू 2.5 सेमी। अगला प्रश्न है भक को नम रखने वाला ग्रंथि है। तो नम रखने वाली ग्रंथि है उसके ऑप्शन सुनना, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। तो भग को नम रखने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? बार्थोलिन। कौन सी होती है? बार्थोलिन। कौन सी ग्रंथि होती है? बार्थोलिन ग्रंथि होती है। वो क्या करती है? एक सारी तरल का स्त्रवण करती है जिसके कारण भग है उस पर क्या बनी हुई रहती है? नमी बनी हुई रहती है। अगला प्रश्न है गर्भाशय नलिका को कहते हैं। ऑप्शन डिम्बवाहिनी, गर्भाशय, योनि और सर्विक्स नाल।
तो गर्भाशय नलिका उसको क्या बोला जाता है? डिंब वाहिनी। क्या बोला जाता है? डिंब वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं के जमने को रोकने वाले पदार्थ है। ऑप्शन विटामिन सी, प्लास्टोग्लाइड, फाइब्रोलाइंस और स्पॉन्जिन। तो कौन सा पदार्थ होता है? स्पॉन्जिन। कौन सा सही होगा? स्पॉन्जिन। तरुणावस्था में पहली बार रजस्राव होता है। तरुणावस्था में पहली बार रजस्राव होता है। ऑप्शन रजोदर्शन, रजोनोवर्ती, कामोनुवाद और क्रिप्टोरिज्म। तो इसके अंदर सही क्या होगा? रजोदर्शन। क्या सही होगा? रजोदर्शन। अगला प्रश्न, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया। ऑप्शन शुक्रजनन, एक्रोसोम, वीर्य और अंडजनन। परिपक्व जो बनता है उसको क्या बोला जाता है? अंडजनन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, योनि द्वार पर पाई जाने वाली पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मायोमेट्रिस, गर्भाशय जनन स्तर, डार्सोटापेसी और योनि छिद्र। तो योनि द्वार पर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोला जाता है? योनि छिद्र। शुक्रवाहिनियों की लंबाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्रवाहिनियों की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 45 सेमी, 55 सेमी, 35 सेमी और 75 सेमी। तो शुक्रवाहिनी है उसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेमी। कितनी होती है? 45 सेमी। मानव नर में यौनारंभ प्रारंभ होता है। ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 16 से 18 वर्ष, 12 से 14 वर्ष। तो नर होता है उसके अंदर यौनारंभ होता है 14 से 16 वर्ष और मादा है उसके अंदर 12 से 14 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, वर्षण कोष में ताप शरीर के ताप पे लगभग कितना कम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। वर्षण कोष में ताप शरीर के ताप से लगभग कितना कम होता है? ऑप्शन है 3 से 3.5 सेमी, 3 से 4 सेमी और 2 से 2.5 सेमी और 3 से 5 सेमी। तो कितना कम होता है? 2 से 2.5 सेमी कम होता है। अब देखो ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मानव का जनन तंत्र उसके। अब इस चैप्टर की कुछ रिक्त स्थान हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, नर तथा मादा का बाह्य आकारिकी लक्षणों के द्वारा पहचाना जाना खाली स्थान कहलाता है। नर तथा मादा का बाहरी आकारिकी लक्षणों के द्वारा पहचाना जाना कहलाता है। तो लैंगिक द्विरूपता। क्या कहलाता है? लैंगिक द्विरूपता। देखो इनके अंदर इस चैप्टर के अंदर अगर प्रश्न है आपको आ रहे हैं, जो मैंने ऑप्शन बोले हैं उनमें से आ रहे हैं, तो उनके जवाब आप साथ में लिखते रहे, जिससे और कंप्लीट अगर वीडियो हो जाता है उसके बाद में कितने प्रश्न आपको आते हैं तो उसका भी आप जवाब लिख दें। अगला प्रश्न, गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों की क्रियाशीलता कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित खालिस्तान वह एस्ट्रोजन पर निर्भर करती है। तो प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में रज चक्र औसत खालिस्तान दिनों में पूरा होता है। तो रज चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? 28 दिनों के अंदर पूरा होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले खालिस्तान है। खालिस्तान एक पतली अर्धविराम के आकार की नलिका है। क्या होती है? अधिवर्षण। क्या होती है? अधिवर्षण। अगला प्रश्न, वर्षण के खालिस्तान में शुक्राणु का परिपक्वन होता है। तो वर्षण के अधिवर्षण में। सही क्या होगा? अधिवर्षण में। अगला, डार्टोस्पेसी खालिस्तान से संबंधित है। तो डार्टोस्पेसी वर्षण कोष से संबंधित है। किससे संबंधित होती है? वर्षण कोष से। अगला, शीर्षण मुंड को ढकने वाली त्वचा क्या कहलाती है? शीर्षण मुंड को ढकने वाली त्वचा खालिस्तान कहलाती है। तो प्रिप्सून। क्या कहलाती है? प्रिप्सून। क्या कहलाती है? प्रिप्सून। अगला, पीत ग्रंथि के नाम से खालिस्तान को जाना जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को। पीत ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम को। अगला है, योनि द्वार के दोनों तरफ एक सेव के बीज की आकृति की ग्रंथि होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो देखो, योनि द्वार के दोनों तरफ एक सेव के आकृति की ग्रंथि को खालिस्तान कहते हैं। तो बार्थोलिन ग्रंथि। क्या बोला जाता है? बार्थोलिन ग्रंथि। अगला, स्त्रियों के सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से खालिस्तान कहते हैं। तो भग्य गर्भाशय। सभी जननांगों को क्या बोला जाता है? भग्य गर्भाशय। तो ये था मानव का जनन तंत्र, जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र टॉपिक है।
उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की। इनके आपको कितने जवाब आ रहे हैं, उनका जवाब आप कमेंट के अंदर बताइए कि मैंने इतने प्रश्न बताए, उनमें से आपको पहले से इतने प्रश्न आ रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको भी बताइए कि इस चैनल के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनकी क्लासें होती हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। इन्हीं में से आपको पेपर के अंदर प्रश्न मिलेंगे। तो अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको भी बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।